दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी, होर्मुज़ पर कब्जे और ग्राउंड फोर्स उतारने का है प्लान। आज ट्रंप को ब्रीफिंग देगा सेंटकॉम। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ का नाम बदल कर रखा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तेल बाजार में मच गया तहलका। ईरान का जवाबी एक्शन, नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने अरब सागर की तरफ से होर्मुज़ को बंद करने का किया ऐलान। ईरान में अंदरूनी बगावत का डर गहराया, ईरानी स्पीकर गालिबाफ को खुद सामने आकर देनी पड़ी वार्निंग। और इंटरनेशनल वाटर में इस्राएली नेवी की डकैती, गजा जा रहे फ्लोटिला के 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला, इंजन तोड़े, तूफान के बीच बेसहारा छोड़ा। शुरुआत करते हैं शो की। आज बड़ी अहम खबरें हैं। जंग दोबारा शुरू हो सकती है ऐसा लग रहा है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने, होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने और ईरान की ज़मीन पर अमरीकी फौजी उतारने के प्लान की खबरें सामने आ रही हैं। और ये सब कुछ आज ही 30 अप्रैल को डिसाइड हो सकता है, यानी जंग दोबारा होकर रहेगी। क्या ये खबर इसी तरफ इशारा कर रही है? आइए समझते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज 30 अप्रैल के दिन ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जानी है। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर ये नए प्लान ट्रंप के सामने रखेंगे, जिनसे साफ जाहिर होता है कि ईरान के साथ जारी ये खामोशी, जिसका नाम सीज फायर है, वो किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकती है। इस नई रिपोर्ट की सबसे बड़ी बातें ये हैं कि अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमले का प्लान तैयार किया है। इन हमलों का मकसद ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है, ताकि बातचीत में फंसे डेडलॉक को तोड़ा जा सके, ईरान पर प्रेशर डाला जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। एक और बड़ा प्लान जो आज ट्रंप को दिखाया जाना है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करना। इसका मकसद कमर्शियल जहाज़ों के लिए रास्ता दोबारा खुलवाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ज़मीनी फ़ौज यानी ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी ईरान के कुछ साहिली इलाकों में अमरीकी फ़ौजी उतर सकते हैं। होर्मुज़ का रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि इन हमलों और दबाव के बाद ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत के लिए थोड़ा नरम पड़ेगा, यानी झुकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की ब्रीफिंग में एक और ख़तरनाक ऑप्शन पर बात हो सकती है, जो है ईरान के यूरेनियम स्टॉक को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस यानी डेल्टा फोर्सेस का ऑपरेशन। देखिए, खबर है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका ये प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल कामों के लिए, पुरअमन कामों के लिए है। दोस्तों, 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ ये सीज फायर अब बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब से अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। अब नेतन्याहू और ट्रंप की अगली चाल ये तय करेगी कि ये खित्ता यानी ये रीजन अमन की तरफ जाएगा या फिर मुकम्मल बर्बादी की तरफ। जुमेरात की इस मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद रहेंगे अमेरिका के, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका अब किसी बड़े एक्शन के मूड में है। ईरान भी तैयार है, लेकिन हम कहते हैं कौन क्या करेगा छोड़िए, बर्बादी कितनी होगी, क्या होगा सोचिए। बहुत कुछ चेंज हो चुका है जिस पर लोगों को यकीन नहीं था। बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हमें खुली आंखों से चीज़ों को, खबरों को देखना और पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कहती है कि मार्केट में हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया और तेल की कीमतें तेजी से ऊपर भाग रही हैं। क्यों? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ नए फौजी एक्शन की खबरों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में खलबली मचा दी है। 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में $5.5 या करीब 4.5% का बड़ा उछाल देखा गया है। कहीं कहीं 6% दिखाया जा रहा है। इसके बाद कीमतें $123 से ऊपर चली गई हैं पर बैरल। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट है। फोटो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर
एक मैप शेयर किया है जिसमें दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिख दिया गया है, यानी ट्रंप इस पर कब्जा करेंगे मन बना चुके हैं। ट्रंप ने इस मैप को पोस्ट करते हुए इसे ऑफिशियली रीब्रांड कर दिया है। मार्केट के जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये अंदाज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर उनकी नई फौजी स्ट्रेटजी ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। हॉर्मोज का रास्ता तेल की सप्लाई के लिए सबसे जरूरी चोक पॉइंट है, चेक पॉइंट नहीं, चोक पॉइंट है। और ट्रंप की इस हरकत से साफ है कि वो इस पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ये लड़ाई ही तेल की है। एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप की जोड़ी ईरान पर दबाव बढ़ा रही है और दूसरी तरफ ट्रंप की इस स्ट्रेट ऑफ ट्रंप वाली पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया, बल्कि कच्चा तेल डालने का काम किया है। अगर हॉर्मोज को लेकर कोई भी फौजी टकराव होता है तो तेल की कीमतें अभी और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। अगर दुनिया भर को कच्चा तेल मिलेगा सिर्फ अमेरिका को छोड़कर, तो वो जो मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते हैं, वो नीचे आएंगे, उनकी ग्रोथ रुकेगी, उनका डेवलपमेंट रुकेगा। प्लान बहुत बड़ा है। बढ़ते आगे, ईरान ने भी अब एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और हॉर्मोज को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। ईरान ने अरब सागर यानी अरेबियन सी की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी को सही ठहराया था। 30 अप्रैल को आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि अगर ईरान पर दबाव और बढ़ाया गया तो उनकी फौजें फौरन ऑपरेशनल एक्शन लेंगी। ऑपरेशनल एक्शन इट मीन्स हमला करेंगी। और क्या करेंगी? उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस नाकेबंदी के बावजूद उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जहाज ईरान के बंदरगाहों से रवाना हुए हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। ईरान के नेवी कमांडर ने यह साफ नहीं किया कि अरब सागर की तरफ से रास्ता बंद करने का उनका असल मतलब क्या है, लेकिन उनके इस बयान ने समंदर में जारी टेंशन को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। क्या वो अरब मुल्कों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं? क्या अब अरब मुल्कों से एक भी तेल और गैस का जहाज नहीं जाएगा? ये शहराम ईरानी को साफ करना पड़ेगा। नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी के बीच ईरान का हॉर्मोज को इस तरह बंद करना पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए तबाही का इशारा हो सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिका और उसके साथी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के ताज़ा बयान ने इन अटकलों को तेज कर दिया है कि क्या ईरान के अंदर वाकई बगावत जैसे हालात बन रहे हैं। गालिबाफ ने साफ तौर पर आगाह किया है कि अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री घेराबंदी का असल मकसद ईरान को जंग के मैदान में हराना नहीं, बल्कि उसे अंदर से कोलैप्स करना है, अंदर से तोड़ना है। बताइए, जंग के 60 दिन बाद ये बातें हो रही हैं। गालिबाफ का इशारा उस खतरे की तरफ है जिसे अमेरिका और उसके साथी हवा दे रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ईरानियों को हार्ड लाइनर्स और मॉडरेट्स जैसे दो गुटों में बांट रहे हैं। गालिबाफ को डर है कि इकोनॉमिक प्रेशर और मीडिया के शोर शराबे यानी मीडिया हाइप के जरिए आम लोगों के गुस्से को भड़काकर मुल्क के अंदर खाना जंगी या बगावत जैसी सिचुएशन पैदा की जा सकती है। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन जैसी जनवरी 2026 में दिखी थी। वो कह रहे हैं कि हम यूनिटी दिखाकर ही दुश्मन पर फतह हासिल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें जंग के 60वें दिन ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों गालिबाफ यूनिटी की बात कर रहे हैं? ईरानी स्पीकर का ये बयान बताता है कि ईरानी लीडरशिप को अब बाहरी हमलों से ज़्यादा अंदरूनी फूट का डर सता रहा है। ईरानी मीडिया भी तो इसी बारे में खबर लिख रहा है। गालिबाफ का कहना है कि दुश्मन अब एक नए फेज़ में है जहां हथियार से ज़्यादा इंटरनल डिस्कॉर्ड यानी अंदरूनी कलह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हो सकता है डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कौम को आगाह किया है कि अगर इस वक्त नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद न दिखाया गया तो अमेरिका अपने उस एजेंडे में कामयाब हो सकता है जिसका मकसद ईरान को अंदर से खोखला कर घुटने टेकने पर मजबूर करना है।
ईरान की खबरों से अलग चलते हैं। इसराइल ने एक बार फिर इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए गजा जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों को समंदर के बीच में ही रोक लिया। ये कार्रवाई गजा के साहिल से करीब 500 समुद्री मील दूर ग्रीस के पास हुई, जो इसराइल का इलाका भी नहीं था। उसकी थू इसी वजह से हो रही है। 29 अप्रैल 2026 की रात 11 बजे जब हमारी 30 लग चुकी थी, इसराइली फौज ने 57 छोटे जहाज़ों या बड़ी कश्तियों के बेड़े में से करीब 20 जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस जालिमाना हरकत की सबसे बड़ी और परेशान करने वाली बातें ये हैं कि फ्लोटिला के लोगों ने बताया कि अचानक तेज रफ्तार वाली नावों और ड्रोन्स ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद ही इसराइल के हैवी जंगी जहाज यानी वॉरशिप्स भी वहां पहुंच गए और तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया। ये सब इसराइल की समुद्री सरहद से बहुत दूर इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, जहां इसराइल को दखल देने का कोई हक ही नहीं है। इसराइली नेवी ने न सिर्फ जहाज़ों को रोका बल्कि उनके इंजन्स को भी बुरी तरह से तोड़ दिया और नेविगेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। इसके बाद इसराइली फौज वहां से हट गई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को उन टूटे हुए जहाज़ों, टूटे हुए इंजन्स और नेविगेशन सिस्टम्स के साथ बेसहारा छोड़ दिया गया। अब उन्हें नहीं पता किधर जाना है, और जाएं भी तो कैसे, इंजन खराब। सबसे डरावनी बात यह है कि उस वक्त समंदर में एक बहुत भयानक तूफान आ रहा था और बिना इंजन के ये जहाज लहरों के रहमो करम पर थे। फ्लोटिला ग्रुप ने बताया कि इसराइली फौज ने जानबूझकर उनकी कम्युनिकेशन को ठप किया ताकि वो किसी से मदद न मांग सकें। इसराइल ने भी बाद में इस बात को माना कि उसने इंटरनेशनल पानी में कई जहाज़ों को रोका है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो गजा के लोगों तक पहुंचने वाली किसी भी मदद को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सैकड़ों लोगों की जान को इस तरह खतरे में डालना साफ तौर पर एक बड़ा जुर्म है, जिसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है, मजम्मत हो रही है, इसराइल की थू हो रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि उसे हिजबुल्लाह पर ज्यादा सर्जिकल तरीके से हमले करने चाहिए। ट्रंप ने साफ लफ्जों में बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कह दिया है कि भैया वो पूरी इमारतें गिराना बंद करें, क्योंकि ये बहुत खौफनाक मंजर है और इससे पूरी दुनिया में इसराइल की साख बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है। अमेरिका को इसराइल की साख की बड़ी फिक्र रहती है। ट्रंप ने लेबनान की बर्बादी का सारा ठिकरा हिजबुल्लाह और उसके सबसे बड़े मददगार ईरान पर फोड़ा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि जैसे ही ईरान का खेल खत्म होगा, हिजबुल्लाह अपने ही आप खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल की इस हरकत को न जायज़ मानता है, न सही मानता है कि वो अंधाधुंध बमबारी करके इमारतों को ज़मींदोज़ कर दे। यानी ट्रंप ने दुनिया के सामने दिखावे के लिए नेतन्याहू को संभल कर हमले करने को कहा है, और पीछे से आप सभी जानते हैं। 2-3 खबरें यहाँ से ले लीजिए। ट्रंप भले ही कुछ कह रहे हो, देखिए कि इसराइल का मिलिट्री चीफ क्या कह रहा है। एयाल ज़ामिर वो कह रहा है, वो साउथ लेबनान उसने एक तो कल विजिट की और वो मतलब कसम खा रहा है कि अब जो है वो मतलब उसने अहद किया, ऐलान किया है कि हम बियॉन्ड द येलो लाइन्स हम अटैक करेंगे। यानी येलो लाइन तो यहाँ गजा की तरह यहाँ भी खींच दी गई कि इसके पार कोई भी आ गया लेबनानी तो उसे गोली मार देंगे। वो कह रहा है कि हम जो अपनी हद में खड़े हैं, हम अपनी हदों के पार जाके येलो लाइन के पार भी हम हमले करेंगे। तो ट्रंप को ये भी देखना चाहिए, वो नेतन्याहू को समझा रहे हैं ये सब दिखावे की टॉफियां हैं जो लुटाई जा रही ज़माने के लिए। हाल क्या है लेबनान का? ओवर 1.2 मिलियन पीपल इन लेबनान टू फेस अक्यूट हंगर ड्यू टू वॉर। रिपोर्ट आई है कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान में इस जंग की और इसराइली हमलों की वजह से बहुत शदीद भूख का या भूखमरी का सामना करने वाले हैं, क्योंकि उनके खेत सरहद के इलाकों में बर्बाद हो गए, जहां से सिर्फ साउथ के लोगों को नहीं पूरे मुल्क को अनाज मिलता था। उनकी प्रॉपर्टीज़ तबाह हो गई, उनका पैसा तबाह हो गया। अब वो जहां रह रहे हैं वहां रहने में और इधर उधर कुछ करने में उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं? भुखमरी। जब फसलें बर्बाद हो जाती तो क्या होता है? भुखमरी। तो ये सब जंग के नतीजे हैं। हमने गजा की तो बात कर ली, जहाज आ रहे थे, लेकिन फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? वहाँ पर 2 गांव हैं, रोमन्ना और ज़ुबूबा। ये जैनिन जो इलाका है, जैनिन जो शहर है, उसके वेस्ट में आते हैं। यहाँ पर फिर इसराइली फोर्सेस घुसी और फिर से वहाँ से कई फ़लस्तीनियों को हाथ आँखों पे पट्टी बांधकर वो ले गए साथ में। तो ये रोज़ की कहानी है, रोज़ की तस्वीरें हैं जो सामने आती। एक खबर जो रह गई थी, एक जहाज़ तूस्का नाम का जो कब्ज़ाया था
امریکہ نے سب سے پہلے اس جاری نیول بلاکیڈ کے دوران، اس میں جو 6 کرو ممبرز تھے انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے، اور ایران کی کوششوں کے تحت انہیں ریلیز کیا ہے، امریکہ کے قبضے سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔